आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऐसा भी पे, जहाँ पे आपको बहुत ही इजी वे में किसी भी टॉपिक को समझाया जाता है। हम पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग लेकर के चल रहे हैं। ज्योग्राफी का कुछ चैप्टर हम लोगों ने पढ़ाया है जो NCERT बेस पे है। आप जा कर के प्ले लिस्ट में आप उसे पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, जो UPSC या BPSC या किसी भी एग्ज़ाम में जो लक्ष्मीकांत जो स्टैंडर्ड मारा गया है, उसी टॉपिक उसी किताब को लेकर के हम अभी चल रहे हैं। पहला चैप्टर तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग आज सेकेंड चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, और सेकेंड चैप्टर जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो कलम को अभी लेकर के बैठ जाइए। बहुत ही शॉर्ट नोट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। बड़े उतना मतलब किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं वही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आप नोट करना स्टार्ट कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है वो है पॉलिटी, सॉरी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, संविधान सभा। 1947 से पहले, 1947 से पहले हमारा जो देश था वो ब्रिटिश के गुलाम में था। तो ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज थे वे अपने ब्रिटेन में के पार्लियामेंट में जो भी नियम कानून बनाते थे वो भारत में लागू करते थे। यानी हम किसके नियम कानून से चल रहे थे, हम लोग ब्रिटेन जो ब्रिटिशर्स थे उसके नियम कानून से चल रहे थे। जैसा वो कहते थे वैसा हम लोग सुनते थे। इसके पीछे जब मुगल्स आए, जब उसके पीछे दिल्ली सल्तनत में आपका खिलजी वंश, लोधी वंश, आपका सैयद वंश, कई सारे लोग आए, कई सारे वंश आए। उसके पहले मराठा, फिर से वहीं पे मराठाओं का उदय हुआ, सिख हुआ, हड़प्पा, वेद, तो कई सारे महाजनपद, मौर्य, गुप्त वंश। तो जब जब साम्राज्य आया, जब जब कोई बड़ा पावर में आया, तो वो अपना पावर, वो अपना तरीके से नियम कानून चलाना स्टार्ट किया। जहां पर किसी को बहुत फायदा होता था तो किसी को बहुत ही नुकसान होता था। तो ये सब 1947 तक चलते रहा। जब हमारा देश आजाद हुआ तो ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, तो अब हमें अपना नियम कानून बनाने का जरूरत था। हम किस तरीके से एक समावेशी, एक इंक्लूसिव वे में सबको लेकर के चले, जहां पे ओवरऑल सबका डेवलपमेंट हो। तो अब हम सभी जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, हम कुछ ही लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन इनमें हजारों लोगों का योगदान है। हम हजारों को नाम नहीं ले सकते, लेकिन इतना लोगों का जो मेन मेन लीडर्स थे, उन लोगों ने एक अपना संविधान बनाने का बात कहा कि हमारा अब हम अपने तौर तरीके से संविधान बनाएंगे। यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे कई सारे ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो कैसे उन लोगों को वो अधिकार प्राप्त हो ताकि वो भी बोल सके। उनको कई सालों से दबाया गया था। क्या नियम कानून बनाए ताकि वो भी बोल सके, ताकि वो भी पढ़ सके, वो भी इधर उधर जा सके।
वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। मतलब हर चीज, मैंने हर क्षेत्र में को टच करना था ताकि कोई चीज ना छूटे और हमारा अपना हो, किसी का हमारा अपना संविधान हो, हम अपने तरीके से यहाँ पे अपना नियम कानून हम यहाँ बनाए। तो इस पर सर्च हुआ, और सर्च हुआ, तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे नियम कानून बना है, वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने कहा कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए, हमारा अपना संविधान सभा होना चाहिए जहां पे लोग बैठ कर करके और हमारे लिए नियम कानून बनाएंगे, वो व्यक्ति का नाम था एम.एन. रॉय। 1934 में इन्होंने कहा था। 1934 में एम.एन. रॉय जी ने कहा था। यही व्यक्ति हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का भारत में स्थापना किया था। और इन्हीं ने सबसे पहले कहा कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, एक संविधान सभा होना चाहिए जो हमारे लिए संविधान बनाए, अपने लोगों के लिए संविधान बनाए, पहला। उसके बाद 1935 में कांग्रेस जो पार्टी है उसने ऑफिशियली निकाला कि हाँ, हमारा अपना एक संविधान सभा होना चाहिए जहाँ पे नियम कानून बने, हमारे अपने लोगों के लिए नियम कानून बने, हमारे ऊपर किसी दूसरे का नियम कानून नहीं थोपा जाए। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हाँ, हमारा भी अपना संविधान होना चाहिए, हमारा अपना संविधान सभा होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए। मतलब जैसे अभी लोकसभा है ना, नियम कानून बनाता है, तो उसी तरीके से पहले तो था नहीं, तो बात किया गया कि हमारा अपना एक संविधान सभा होना चाहिए जहाँ पे लोग जा कर करके बैठे और नियम कानून बनाए। तो 1938 में कौन कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। और ये किसके बेस पर कर रहे थे? तो ये कह रहे थे कि इलेक्शन हो कर करके और यहाँ पे लोग चुन के आए और ये संविधान सभा बनाए। तो ये बेसिक था, ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। उन्नीस सौ 38 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1939 में, जो 1945 तक चलता है। और इस समय ब्रिटिशर्स का जो हालत था वो पूरे तरीके से खराब हो चुका था। ब्रिटिशर्स ही नहीं, यहाँ अमेरिका का भी हालत खराब हो चुका था। क्यों? क्योंकि जर्मनी का जो हिटलर था और जापान, ये दोनों बहुत ही परचम पावरफुल हो चुके थे और इधर साउथ ईस्ट एशिया तक बढ़ रहे थे। ब्रिटिशर्स, अमेरिका पूरे तरीके से कांप रहा था और भारत का मदद के लिए कई सारे प्लान बनाए। और भारतीय जो थे वो मदद करने के तैयार में नहीं थे कि हम इस बार ब्रिटिशर्स का मदद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बिना पूछे भारतीयों से ये डिक्लेयर कर दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत है वो पार्टिसिपेट करेगा, बिना पूछे। इसी से नाखुश होकर के जो भारतीय थे इसका विरोध किया और कोई पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं कहा। तो अब ब्रिटिशर्स इनको मनाना चाहते थे, तो क्या करें? तो उन्होंने एक 1940 में एक ऑफर लाया जिसे अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। उस अगस्त ऑफर में क्या था? ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप युद्ध में हमारा साथ दीजिए, हम युद्ध खत्म होने के बाद आपको संविधान बनाने का अधिकार दे देंगे। तो लोगों ने कहा कि अब सब युद्ध कब खत्म होगा, आप हमको कब दीजिएगा? तो इस कारण से ये अगस्त ऑफर को खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, वो भी यही बात कहता है। तो वहां पे मुस्लिम लीग और कई सारे हिंदू धर्म वाले जो थे वो क्या कर दिए, इस क्रिप्स मिशन को खत्म कर दिए। बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया तो उसने
पूरे तरीके से कहा कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पे बनाने आए हैं। और उन्होंने यानी 1946 में जाकर करके कौन आया, कैबिनेट मिशन आया और ये डिसाइड किया कि ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसाइड करेंगे और बनाएंगे। 1946 में जाकर जब पूरे तरीके से हंगामा होने लगा पूरा भारत में, पूरे युद्ध परचम पे था, तब जाकर करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के जिद में ब्रिटिशर्स आया। और इसने डिसाइड किया, ये कैबिनेट मिशन डिसाइड किया, देखा कि जो संविधान सभा होगा, जैसे लोकसभा है 545 सीट है, तो उस समय देखा कि कितना सीट होना चाहिए, तो इसने कहा कि टोटल 389 सीट का संविधान सभा होगा, जिसमें 92 लोग 92 लोग ऐसे होंगे जो राजा रजवाड़ होंगे, और उससे जो रिमेन्स थे वे जो ब्रिटिश स्टेट है, मतलब भारत के अंदर जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट थे वहां से लोग चुन कर करके आएंगे। और ये कौन थे, जो राजा रजवाड़े थे, उन लोगों के लिए 92 सीट छोड़ा गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो नियम, जो 389 सीट बनाया गया संविधान सभा में जाने के लिए, तो क्या वहां पे सभी लोग इलेक्टेड होके आ रहे थे, मतलब सभी लोग इलेक्शन के द्वारा आ रहे थे, सभी लोग चुन करके आ रहे थे? तो नहीं, कुछ लोग चुन करके आ रहे थे। ये वाला पार्ट मैंने 92 में से 389 में से 92 गया, जो यहाँ बचा वो इलेक्टेड होके आ रहे थे, और ये खुद चल के आ रहे थे, नॉमिनेटेड होके आ रहे थे, खुद अपने से डिसाइड कर लिया वो आ रहे थे, क्योंकि ये राजा थे, तो राजा थोड़ी किसी से इलेक्शन में लड़ेगा, तो खुद चला जाएगा सीट में, हाँ हम भी रहेंगे हम भी रहेंगे। तो यानी कैबिनेट मिशन जो नियम बनाया था असेंबली में 389 सीट, वहां पे नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों पीपुल जो थे वो आ रहे थे। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने अभी देखा। हम आगे चलते हैं, और जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये सारा चीज डिसाइड कर लिया, तो अब तो क्या हुआ कि अब संविधान बनाना हम लोगों के लिए स्टार्ट हुआ। जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ तो सबको अपना अपना डिपार्टमेंट दिया गया, तो जो संविधान बनाता, जो हर एक पहलू को देखता कि क्या किसके लिए होना चाहिए, कौन सा नियम किसके लिए होना चाहिए, क्या कैसे रूल्स रेगुलेशन लॉ होना चाहिए, तो उसको कहा गया ड्राफ्ट कमिटी। और इस ड्राफ्ट कमिटी में टोटल 7 मेंबर थे। टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। और इस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पिता कौन है? भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही, इनके बदौलत ही हमारा जो संविधान है वो तैयार होकर हुआ था। और इन्हीं के अंदर 6 लोग और थे, उनमें से कुछ कुछ लोगों का नाम पूछ देता है एग्जाम में, वो याद कर लीजिए। जैसे में KM मुंशी, एक ये थे, एक थे सदातुल्ला, एक थे KM मुंशी जी थे, सदातुल्ला जी थे, एक थे BM मित्तल सही पूछते, BM मित्तल। और KM मुंशी, सदातुल्ला, BM मित्तल, भीमराव अंबेडकर जी यहाँ थे। एक यहाँ पे KM मुंशी, सदातुल्ला, BM मित्तल, N गोस्वामी जी थे, कोई एक गोस्वामी जी थे, वो थे, है ना। और कात्यायन, एक थे कात्यायन, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था कात्यायन। मैंने हिंट दे दिए कि BM मित्तल जी थे, N गोस्वामी जी थे और कात्यायन थे, अब यही लोग थे।
6 लोग थे और इन लोगों ने मिल करके संविधान का ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट किया। ड्राफ्ट मतलब देखिए, ड्राफ्ट कोई रियल नहीं होता है। रियल मतलब यहां से बनना प्रारंभ हुआ और ड्राफ्ट बना। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि वो जब जो मतलब इन लोग जो बनाएगा ना, इन लोग जो लिखेगा उस पर पहले डिस्कशन होगा। जो जो 389 लोग वहां पर जा गया चुन करके इनके द्वारा जो बनाया जाएगा ड्राफ्ट संविधान का कि ये होना चाहिए, वो जाएगा असेंबली में, वहां पर डिस्कशन होगा, वहां पर काट छट होगा कि ना 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 ये नहीं होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए। तो वही ड्राफ्ट बन रहा था। तो टोटल ड्राफ्ट जो बना था वो मतलब मतलब संविधान जो बना टोटल बना 2 बार 2 बार क्या किया गया, संशोधन किया गया था। मतलब एक बार बनाया तो संविधान सभा वाला क्या नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो फिर बनाया, फिर गया तो फिर बोला नहीं ऐसा होना चाहिए। तो तीसरा बार में क्या हुआ था, फाइनल हुआ था। मैंने संविधान सभा को बनाने में 3 बार हमको टाइम लगा और ड्राफ्ट कितना बार बना था, 2 बार ड्राफ्ट किया गया था। एक किया गया था फरवरी 1948 में और दूसरा हुआ था अक्टूबर 1948। मतलब एक बार इस समय दिया गया डिस्कशन करने के लिए, फिर यहाँ पे कुछ काट छाट हुआ, इसको कुछ को एक्सेप्ट किया गया और फिर भेजा गया। तो फिर यहाँ पे कुछ काट छाट किया गया, फिर यहाँ सुधारा गया, तब जाकर के फाइनल हुआ यहाँ पे। और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बन करके तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ और इसी दिन को संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। 26 नवंबर को इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इस संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ, 62 लाख रुपया खर्चा हुआ। इस जो संविधान बना उसमें किस चीज का चिन्ह था। जैसे अभी तो अशोक जो हमारा अशोक स्तंभ है उसका चिन्ह है, लेकिन उस समय किसका था, उस समय था एलिफेंट का, हाथी का। किसका साइन था, एलिफेंट का था, हाथी का था। ठीक है, अच्छा तो ये चीज तो है गया। आप इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। पहला ड्राफ्ट बना इतना में, दूसरा इतना में, फाइनल हुआ 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। टोटल पैसा 62 लाख रुपया लगा। और चिन्ह क्या था, जो संविधान था उसका चिन्ह क्या था, सबसे पहले एलिफेंट था, हाथी था। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं। और देखते हैं कि काफी सारे कमेटियां बनी। जैसे संविधान सभा का जो सबसे पहला बैठक हुआ था वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। मतलब कैबिनेट मिशन 1946 को आया, मार्च 1946 को आया। सारा चीज डिसाइड किया, इतना सीट होगा उतना सीट होगा, ऐसे इलेक्ट हो आएंगे, तो सारा चीज हो गया। 389 को धरा गया। अब 389 लोग सबसे पहला बार कब मिला, 9 दिसंबर 1946 को मिला पहला बार। अब जब यहाँ पर बना तो यहाँ पे जब शुरू कोई भी असेंबली होता है, जब इलेक्शन जीत करके शुरू जब इलेक्शन को जीतता है और जब असेंबली में जाता है तो वहाँ पे डिसाइड होता है कि कौन इस सभा का अध्यक्ष बनेगा। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर है, विधानसभा का स्पीकर कौन बनेगा, तो डिसाइड होता है कौन किसको डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन हेड होगा, है ना। तो जब इसीलिए 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ और जब यहाँ पर पहला मीटिंग हुआ तो इसका अध्यक्ष कौन किए थे, इसका अध्यक्ष किए थे सच्चिदानंद। मतलब अभी के टाइम में इसको कहा जाता है प्रोटीम स्पीकर कहा जाता है। मतलब वो कुछ समय के लिए, बस वो एक ही सभा के लिए, जब तक अगर मान लीजिए कि अगर एक्चुअल में जो अध्यक्ष चुना गया तो वो हट जाएगा, इसी कहा जाता है प्रोटीम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, तो सच्चिदानंद जी इसको हेड कर रहे थे और इसी के अध्यक्षता में इस तारीख को चुनाया गया कि रियल में अध्यक्ष कौन रहेगा। तो चुनाया गया
राजेंद्र प्रसाद जी। कौन चुनाया गया कि अध्यक्ष रहेंगे राजेंद्र प्रसाद जी और उपाध्यक्ष रहेंगे, उपाध्यक्ष कौन रहेंगे, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी रहेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी रहेंगे प्रेसिडेंट और एच.सी. मुखर्जी रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट उस सभा का। आ रहा समझ में? ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया। अब एक्चुअल में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। ठीक है। अब दूसरा का मीटिंग कब हुआ, 11 दिसंबर को। अब इसको यहाँ पे एक्चुअल में हेड कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबको दे दिया गया डिपार्टमेंट कि आपको ड्राफ्ट कमेटी बनाना है। जो अभी देखे हम लोग ड्राफ्ट में 7 लोग मेंबर, यहाँ पे दे दिया गया कि आपको ये काम करना है। यही भी चुना गया कि स्टीयरिंग कमेटी एक था, एक यहाँ पे था स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब क्या होता है, एक कमेटी बैठा जो सारा संविधान को देखता, मतलब गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, सारा हैंडल, इधर मोड़ना उधर मोड़ना, उसी तरीके से संविधान का स्टीयरिंग किसके हाथ में दिया गया बिहार के सपूत राजेंद्र प्रसाद जी को। बिहार का सपूत राजेंद्र प्रसाद जी को ये डिपार्टमेंट सौंपा गया कि आपको सारा चीज देखना है, पहला चीज। दूसरा चीज ये नोट कर लीजिए, दूसरा चीज देखिए, कोई भी यूनियन कमेटी कोई बन रहा था ना, उसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई भी यूनियन कमेटी जब बन रहा था उसके हेड कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन राज्य स्तरीय जो कमेटी बन रहा था, मतलब प्रोविंशियल कमेटी जो बन रहा था, उसके हेड कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। प्रोविंशियल कमेटी जब बन रहा था उसके हेड थे वल्लभ भाई पटेल। जो माइनॉरिटी था, माइनॉरिटी मतलब जो माइनॉरिटी था या ट्राइबल लोग, उनके कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हीं को सौंपा गया कि आपको बताना है कि माइनॉरिटी लोगों का क्या होना चाहिए, ट्राइबल लोगों का क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वो सौंपा गया वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है। अच्छा, एक था रूल ऑफ प्रोसीड्यूर, मतलब क्या प्रोसेस होना चाहिए, जैसे संविधान सभा चलेगा तो किस बेस पर चलेगा, क्या नियम कानून होना चाहिए। जैसे अभी भी संविधान जब हमारा लोकसभा चलता है तो वहां पे क्या क्या प्रोसीड्यूर है ना, कोई किसी को गाली गलौज नहीं कर सकता है, सभी को अध्यक्ष को लेकर करके किसी को बोलना होता है, ये कुछ नियम कानून है। तो रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कौन बनाएगा, तो दिया गया, इसको डिपार्टमेंट दिया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। इसको याद करने का तरीका आरपी, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर है, यहीं पे आरपी है, तो राजेंद्र प्रसाद जी है। ठीक है, ये चीज याद हो गया। और क्या था इसमें, और क्या चीज है इसमें, और क्या बताना है, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर हो गया। चीज हो गया। हाँ, और यहाँ पे देखना है कि जैसे हमारा अब हमारा देश 1946 में तो बन गया। अब जब संविधान जब हो रहा है, संविधान सभा में लोग बैठ गए हैं, तो लोग डिसाइड करेंगे ना कि क्या हम लोग ब्रिटिशर्स वाला झंडा ही यूज करेंगे या ब्रिटिशर्स वाला ही राष्ट्रीय गाना, जो राष्ट्रीय सॉन्ग है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, वही सब हम लोग गाएंगे, नहीं ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वालों ने डिसाइड किया कि क्या होना चाहिए, तो सभी को डिपार्टमेंट दे दिया गया कि आप झंडा बनाइए। तो बहुत समय लगा झंडा बनाने में। तो एक पी सीतारमैया जी थे, उनका झंडा को स्वीकार किया गया। हमारा जो अभी का जो झंडा है, उन्हीं के द्वारा ये झंडा बनाया, किसके द्वारा, पी सीतारमैया के द्वारा झंडा बनाया गया था। ठीक है, तो अब हम देखिए, अब 1947 में हमारा देश आजाद होने वाला है। तो आजादी के लिए हम झंडा फहराएंगे ना। इसका मतलब यह हुआ कि 1947 तक हम लोगों ने झंडा, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो तिरंगा है, उसको हम लोगों ने
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं नहीं ये हमारा ही झंडा होगा। तो कब एक्सेप्ट किया गया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लोग कब पास किया कि हमारा झंडा होना चाहिए, तो वो किया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को एक्सेप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। और तब जाकर करके बाद में 15 अगस्त आया, 15 अगस्त 1947, तब हमारा जो देश है वो इंडिपेंडेंस डे मनाने स्टार्ट कर दिया। तो झंडा कब किया गया, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। अच्छा, अब झंडा को स्वीकार कर लिया गया। अब समय आया, अब हमारा संविधान बन गया। अब संविधान बन गया तो अब चाहिए कि लोगों के लिए एक राष्ट्रीय गान चाहिए, कि हमारे देश का अपना एक गान क्या होना चाहिए, नेशनल एंथम क्या होना चाहिए। तो जन गण मन जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था वो यहाँ पे एक्सेप्टेड हो गया। तो कब एक्सेप्ट उसको कब किया गया, उसको किया गया जन गण मन कब किया गया, वो किया गया 1950 को किया गया था। कब, टाइमिंग क्या था उसका, टाइमिंग था 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी को हमारा 26 जनवरी एक दो दिन बाद था, और 24 जनवरी को एक्सेप्ट किया गया कि यही हमारा राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। नेशनल एंथम जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, और नेशनल सॉन्ग जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। ये दोनों बंगाल से बिलोंग करते थे, ठीक है। दोनों नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, ये दोनों यहाँ पे क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। और झंडा कब किया गया, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। हमारा जो संविधान बन गया तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब से हुआ कि नहीं आप से एकदम लागू हो जाएगा, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को एकदम पूरा तरीके से लागू हो गया हमारे देश के लिए। यही हमारा संविधान है। अब ब्रिटिश का कोई चीज नहीं चलेगा, यही आज से जो डिसाइड लिख दिया गया है बुक में वही चीज होगा, ठीक है। तो ये चीज था 26 जनवरी में समझा। और यहीं से हम लोग जो है रिपब्लिक डे मनाना स्टार्ट किए। याद रखना है कि 15 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, और 26 जनवरी के दिन हमारे देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, ठीक है। 26 जनवरी के दिन हमारे देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, ओके। इसमें कुछ बाकी रह गया है। एक चीज और यहाँ में देखना है, कि अब यहाँ दो चीज था। एक चीज था कि आम लोगों के लिए नियम कानून बनाना, और एक था कि सबके लिए नियम कानून बनाना। आम लोगों जैसे कहने का मतलब है कि एक ऐसा नियम कानून होगा जो सबके लिए होगा, वो संविधान में लिखेगा, किताब में लिखा जाएगा कि हाँ ये सबके लिए होगा। और एक था जैसे अब एक है जैसे मान लीजिए कि आप चोरी कर रहा है, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो ये सब क्या हो गया, एक अलग नियम कानून है जो हमेशा बनते रहता है। कोई मतलब ये कई सारे क्राइम एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसके लिए क्या नियम बनाना चाहिए। तो वो क्या हो गया, एक अलग रूल हो गया। तो एक याद रखना है कि जब संविधान का कोई टॉपिक होता था, बिल होता था, मुद्दा होता था, तो उसको जब पास करवाया जाता था, उस पर जब बहस होता था, तो उसके अध्यक्ष कौन करते थे, उसका अध्यक्ष करते थे राजेंद्र प्रसाद जी। कौन करते थे, राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन कोई सामान्य नियम कानून जो संविधान में लिखेगा नहीं, सामान्य नियम कानून है, उसके लिए जब बिल लाया जाता था कि हाँ चोरी कर रहा है, इसके लिए क्या नियम होना चाहिए, तो वो नियम, उसको अध्यक्षता कौन करते, उसका अध्यक्षता करते यहाँ पे मैंने
जनरल के लिए, जनरल जनरल मतलब सामान्य, मतलब जो डेली होता है, डेली माने लोकसभा में बहस होता है, उस कौन करते, वो करते जीवी मावलंकर जी, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर जी करते। अगर पूछ दिया जाए कि हमारे, जैसे अभी हमारे देश के स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। तो हमारे देश के प्रथम स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर जी थे। जिस तरीके से अभी अभी लोकसभा में बहस होता है ना, किसी भी मुद्दे पर बहस होते रहता है, उसी तरीके से उस समय जब बन रहा था तो किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए ये होते थे। लेकिन अगर संविधान बनाना है, संविधान का ऐड करना है, तो उसके लिए कौन होते थे, राजेंद्र प्रसाद जी होते थे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, संविधान सभा के बारे में सीखा, और निश्चित ही है कि इसी से क्वेश्चन आएगा। और अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है तो इसे शेयर करें ताकि और लोगों के पास पहुंचे। जो काफ़ी सारे यूट्यूब हैं, वो काफ़ी लंबे लंबे वीडियो बनाते हैं, काफ़ी सारा टाइम आपका बेकार चला जाता है। आप शॉर्ट में ना क्रिस्पी नोट्स यहाँ से आप बनाइए और उसको तुरंत याद कर लीजिए। मात्र 20 से 22 मिनट में आप किसी भी टॉपिक को आप आराम से कवर कर सकते हैं। हम लक्ष्मीकांत का हर एक टॉपिक जो भी है, लगभग 150 चैप्टर है उसमें, हम 150 चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, सो थैंक यू।